जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभात गोस्वामी स्वागत करता हूं जय एग्जाम में। दोस्तों हम देख रहे थे आंसर क्वेश्चन। जो आज हमारा टॉपिक है आर्द्रता एवं वर्षा का क्या है, आर्द्रता एवं वर्षा का टॉपिक है। तो इसमें हम क्वेश्चन आंसर ही देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर ही देखेंगे, क्वेश्चन आंसर ही देखेंगे क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गए हैं। तो कहते हैं ना कि अभी तो बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांघा है समुंदर को, अभी अभी तो लांघा है समुंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, आसमान बाकी है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन भी, क्योंकि वो आसमान के बारे में ही क्वेश्चन है, जो बादल क्लाउड इसके बारे में ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन बादल की विशेषता के बारे में पूछ रहा है, बादल की विशेषता के बारे में पूछ रहा है। बादल की विशेषता क्या होती है, वीडियो को पॉज करो, आंसर दो। बादल की विशेषता क्या होती है, ये जल कणों से बनता है। हमने पहले बता चुके हैं हम कि यह जब जलवाष्प जो जल है पृथ्वी पर, जहाँ भी जल है, चाहे समुद्र हो, चाहे नदी नाला जो भी हो, जहाँ भी जल है, चाहे तुम्हारे बॉडी पे जल हो, ये सब वाष्पित होकर कहाँ जा रहा है, वायुमंडल में। कहाँ जा रहा है, वायुमंडल में जा रहा है। और तो कह सकते हैं हम, जो बादल किससे बनता है, जल के कणों से बनता है, जल कणों से बनता है, जल कणों से बनता है। धरातल से अधिक ऊंचाई पर, बहुत ज्यादा अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। यह बादल अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, धरातल से। कहाँ पाया जाता है, अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अधिक ऊंचाई पर बादल पाया जाता है। क्षोभ मंडल से ऊपर पाया जाता है, सप्ताह मंडल के आसपास पाया जाता है, लेकिन सप्ताह मंडल में ज्यादा नहीं, बस एक या उससे भी कम परसेंट मान लो तो बहुत है। ठीक है, लेकिन क्षोभ मंडल में सारी क्रियाएं होती हैं, क्षोभ मंडल में सारी क्रियाएं होती हैं, इसलिए 99% क्रियाएं जो है, मौसमी घटनाएं सब इसी में होती है, क्षोभ मंडल में ही। इसलिए इसपे जो है बादलों का इसमें कहर होता है या पाया जाता है। ठीक है, कहर क्या कह लो, पाया ही जाता है, कह लेते हैं। और क्या होता है भाई, भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की तरफ जाओगे, भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की तरफ जाओगे तो क्या होगा, अगर ध्रुवों की तरफ जाओगे तो क्या होगा, इसकी ऊंचाई में क्या होगा, कमी आएगी, ऊंचाई में कमी आएगी। क्या होगा, ऊंचाई में कमी आएगी। जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाओगे, अगर ध्रुवों की तरफ जाओगे तो क्या होगा, इसकी ऊंचाई में कमी आएगी। किसकी ऊंचाई में, इन बादलों की ऊंचाई में कमी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों का निर्माण किससे होता है, संघनन किससे होता है, इसका बादलों का निर्माण किससे होता है, संघनन क्रिया से होता है। बताए देते, संघनन क्रिया से होता है। बादलों का निर्माण किससे होता है, संघनन क्रिया से होता है, संघनन क्रिया से होता है। बादलों का निर्माण किससे होता है, संघनन क्रिया से होता है। अब भाई अगर देखो कह देगा बादलों को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है, या बादल किससे प्रभावित होता है, तो क्या ये है, जो मौसम है, मौसम प्रभावित होता है, मौसम से प्रभावित होता है। और किससे होता है, जलवायु से प्रभावित होता है। किससे होता है, जलवायु से प्रभावित होता है। किससे होता है, जलवायु से प्रभावित होता है, मौसम और जलवायु से प्रभावित होता है। क्या बादल, और बादल इससे, बादल का निर्माण किससे होता है, संघनन क्रिया द्वारा बादलों का निर्माण होता है। किससे कैसे होता है बादलों का निर्माण, संघनन क्रिया के द्वारा बादलों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, बादलों को प्रमुख और उप प्रमुख भागों में बांटा गया है। प्रमुख भागों में बात करोगे, प्रमुख भागों में, तो प्रमुख भागों में बांटा गया है, जो 3 भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। और उप प्रमुख बात करोगे, उप प्रमुख, भाई पेन थोड़ा कम चल रहा है, मैनेज कर लेना। उप प्रमुख बारे में बात करोगे तो कितना है, 10 भागों में बांटा जाता है, 10 भागों में बांटा जाता है। कितना, 10 भागों में बांटा जाता है। वहीं बात करोगे कि प्रमुख 3 बादलों के नाम क्या है, जो प्रमुख बादल हैं, इन बादलों के 3 नाम है ना, तो इनका तीनों नाम क्या है, ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि अगर प्रमुख बादल है 3, तो इन तीनों नाम, इनका 3 नाम क्या है। भाई देखो, उच्च बादल, जिसे हम ऊंचाई वाला बादल कह सकते हैं, उच्च बादल भी कह सकते हैं, उच्च बादल है, या ऊंचाई वाला बादल भी कह सकते हैं। कितना है ऊंचाई इसकी, 6000 मीटर से 2000 मीटर के आसपास पाया जाता है, या 6 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के रेंज में यह पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना निम्न या मध्य ऊंचाई वाले बादल पाए जाते हैं। जो बीच पाए जाते हैं उसको मध्य कहते हैं, जो नीचे पाए जाता है उसे निम्न कहते हैं। तो नीचे वाले को निम्न ऊंचाई वाला बादल कह लो, मध्य कह लो जो बीच पाया जाता है। मध्य ऊंचाई वाला बादल जो है वो कितना है, 2000 या 2500 से कितना पाया जाता है, 2500 से 6000 मीटर के रेंज में पाया जाता है, 6000 मीटर के रेंज में पाया जाता है। और जो निम्न ऊंचाई वाले बादल है कितना पाया जाता है, 2500 से
2,500 से कम पाया जाता है, 2,500 से कम ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा बादल पाया जाता है, जो है पक्षाप बादल। पक्षाप बादल क्या है, पक्षाप बादल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, पक्षाप बादल के नाम से जानते हैं, पक्षाप बादल के नाम से जानते हैं, पक्षाप बादल के नाम से जानते हैं, जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पाया जाता है, सबसे अधिक ऊंचाई पर यही पाया जाता है, सबसे अधिक ऊंचाई पर यही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है पक्षाप बादल को समताप मंडल में किस नाम से जानते हैं, तो भाई समताप मंडल में इसको हम जानते हैं न्यूक्लियस क्लाउड के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस 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 क्लाउड के नाम से जानते हैं, क्लाउड न्यूक्लियस क्लाउड के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस क्लाउड के नाम से जानते हैं। अब कह रहा है पक्षाप या न्यूक्लियस क्लाउड बादल या बादल किस रंग के होते हैं, भाई तो होते हैं श्वेत रंग के होते हैं, श्वेत रंग के होते हैं, क्या होते हैं, ये श्वेत रंग के होते हैं, ये श्वेत रंग के होते हैं। अब कह रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन है, पक्षाप बादल की विशेषता क्या है, पक्षाप बादल की विशेषता क्या है, पक्षाप बादल की विशेषता कह रहा है, पक्षाप बादल की विशेषता क्या है, इसका निर्माण हिमकणों से होता है, इसका निर्माण जो है हिमकणों से होता है, निर्माण 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 हिमकणों से होता है, किससे होता है, इसका निर्माण किससे होता है, इसका निर्माण किससे होता है, इसका निर्माण होता है हिमकणों से होता है, हिमकणों से इसका निर्माण होता है, हिमकणों से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। ये शाम के समय कई कलर के हो जाते हैं या कई रंग के हो जाते हैं, शाम के समय कई रंग के हो जाते हैं, क्या होते हैं, कई रंग के हो जाते हैं, कई रंग के हो जाते हैं, क्या होता है ये शाम के समय क्या होता है, शाम के समय क्या होता है, पक्षाप बादल ये कई रंग के हो जाते हैं। और अगर ये संगठित होंगे तो क्या होगा, ये संगठित होंगे तो क्या होगा, संगठित होंगे तो चक्रवात तूफान आदि का यह सूचक है। और अगर दूर हैं, अगर असंगठित हैं, दूर हैं, अगर असंगठित हैं तो क्या है, यह स्वच्छ मौसम या साफ मौसम का यह सूचक है, स्वच्छ या साफ मौसम का क्या है, सूचक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पक्षाप स्तरीय बादल की विशेषता बारे में कह रहा है, पक्षाप स्तरीय बादल की विशेषता बारे में कह रहा है, तो क्या है, ये श्वेत रंग के होते हैं, क्या होते हैं, श्वेत रंग के होते हैं। कौन से बादल श्वेत रंग के होते हैं, पक्षाप स्तरीय बादल श्वेत रंग के होते हैं, पक्षाप स्तरीय बादल श्वेत रंग के होते हैं। सूर्य और चंद्रमा को यह क्या करते हैं, अपने क्रियाओं द्वारा क्या करते हैं, अपने कलर द्वारा या अपने मोटापे के द्वारा, भाई ये मोटे होते हैं तो क्या होते हैं, क्या करते हैं, इस सूर्य और चंद्रमा को क्या करते हैं, घेर लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, सूर्य और चंद्रमा को घेर लेते हैं, सूर्य और चंद्रमा को क्या करते हैं, घेर लेते हैं। इसे प्रभामंडल या होलो कहते हैं, प्रभामंडल या होलो कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रभामंडल या होलो के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं, प्रभामंडल या होलो के नाम से, पक्षाप स्तरीय बादल को हम प्रभामंडल या होलो के नाम से जानते हैं, प्रभामंडल या होलो के नाम से जानते हैं। अब देखो, यह बादल भी जो है चक्रवात के आगमन की सूचना देते हैं। कौन से बादल, जो पक्षाप स्तरीय बादल है, ये भी चक्रवात या तूफान की क्या करते हैं, सूचना देते हैं, क्या करते हैं, सूचना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है कि पक्षाप कपासी बादल की विशेषता कह रहा है, पक्षाप कपासी बादल की विशेषता कह रहा है। तो भाई ये भी श्वेत ही रंग के होते हैं, ये श्वेत रंग के होते हैं, और यह लहरनुमा के रूप में क्या करते हैं, विस्तृत या चलते हैं, लहरनुमा में चलते हैं, लहरनुमा विस्तृत या इसके रूपों में क्या करता है, यह विचरण करता है, ये चलता है, ठीक है। ये श्वेत रंग के होते हैं, किस रंग के होते हैं, श्वेत रंग के होते हैं। आज था 10 क्वेश्चन आर्द्रता एवं वर्षा से, भाग 1 था, भाग 2 कल आएगा, जो कल हम उसमें बात करेंगे इसकी आगे किस तरह से या किस तरह के बादल, सबसे ज्यादा वर्षा किस बादल से होता है, ये सब चीजें जो होती हैं हम उसके बारे में कल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। द एग्जाम रूल्स को सब्सक्राइब कर लेना, द एग्जाम रूल्स को शेयर कर देना। द एग्जाम रूल्स के बारे में जैसा भी विचार हो, गंदा अच्छा जो भी हो, गंदा करो तो मार भी पड़ेगी, अच्छा ही करना, तो कमेंट बॉक्स में बता देना द एग्जाम रूल्स के बारे में, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू इंडिया।